मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम। मैं मिसेस इमरान ग्लोरी टू गॉड चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम खुदान के पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदान का पाक कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमें क्या कहता है। आए हम देर किए बगैर खुदान के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और ये खुदान का कलाम ही है जो हमें ज़िंदगी बख्शता है, ये हमारी रोज़ की रोटी है। हमें चाहिए कि हम रोज़ाना बड़ी गौर व फिक्र से खुदान के पाक कलाम को पढ़ें और सुनें और इस पर अमल भी करें, क्योंकि खुदान के पाक कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, पर सुनना मसीह के कलाम से। हमें चाहिए कि हम कलाम की हर उस बात को सुने जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी तरबियत के लिए और हमारी नसीहत के लिए होती है। देर किए बगैर आए हम जिंदा खुदान के पाक कलाम की तरफ बढ़ें। मेरे साथ निकालें लूका की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत। खुदान के पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल व मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। हमने खुदान के पाक कलाम में से देखा पढ़ा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे और उन्होंने कहा कि हमें जो हमारा हिस्सा आता है वो दे दें। मेरे अजीज़ों, जो उनका बाप था उसने हिस्सा करके दोनों बेटों को बांट दिया और छोटे बेटे ने क्या किया, जिसका नाम मुसरिफ़ है, मुसरिफ़ बेटा, उसने क्या किया, अपना माल इस बाप सारा जमा करके और वो दूर दराज किसी इलाका में चला गया और वहाँ जाकर उसने अपना सारा माल जो था वो बदचलनी में उड़ा दिया। मेरे अजीज़ों, सेम यही कंडीशन हमारी लाइफ की है कि हमारा खुदा जिस तरह मुसरिफ़ बेटे ने अपने बाप से मांगा तो उसके बाप ने उसे दे दिया, इसी तरह हमारी लाइफ की बात है कि जब हम अपने ज़िंदा खुदा से कुछ मांगते हैं तो हमारा खुदा हमें देता है, लेकिन कुछ जो है वो मांग कर अपना जो मालो इसबाब होता है उसे बदचलनी में उड़ा देते हैं। जैसे कि इसने मुसरिफ़ बेटे ने किया कि अपना जो माल था उसने बदचलनी में उड़ा दिया। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं हमें मिल जाता है तो हमें चाहिए कि हम किसी गलत राह में अपना रुपया पैसा, अपना वक्त बर्बाद ना करें। आगे पढ़ें तो लिखा है, और जब सब खर्च हो चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। ऐसे ही बाज़-औक़ात होता है कि जब हमारे पास कुछ आ जाता है तो हम बिना सोचे समझे जुओं में, शराब नोशी में और बहुत से गलत कामों में अपना रुपया पैसा ज़ाया कर देते हैं, और जब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहता तो फिर हमें अपने खुदा की याद आती है। आगे देखिए तो लिखा है, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। जब वो मोहताज होने लगा तो जिस मुल्क में वो रहता था उसके एक बाशिंदा के पास जाके रहने लग गया मुसरिफ़ बेटा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। उस शख्स ने मुसरिफ़ बेटे को अपने खेतों में जो है सूअर चराने के लिए भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। मेरे अजीज़ों, देखें कि यहाँ तक नौबत आ गई थी कि वो चाहता था कि मुझे जो फलियां सूअर खा रहे हैं यही मिल जाए, मैं इन्हीं से अपना पेट भर लूँ, लेकिन वो फलियां भी कोई उसे ना देता था। मेरे अजीज़ों, ये बड़ी गौर व फिक्र की बात है, क्योंकि जड़ा यीशु नाल करे दगा जिंदगियां रुल जांदियां। जो खुदा यीशु मसीह के साथ दगा करते हैं, जो खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगियों को खुदा यीशु मसीह के सामने पेश नहीं करते, तो मेरे अजीज़ों देखें उनका हाल क्या होता है। मेरे अजीज़ों, कि यहाँ तक नौबत आ पहुँची थी कि उसने कहा जो फलियाँ सूअर खाते हैं मैं इनसे अपना पेट भर लूँ। और जब ये घर से निकला था इसके पास हर किस्म की दौलत, हर किस्म का सुख चैन और आराम था,
क्योंकि ये अपने बाप के घर से निकल आया है। इसी तरह जब हम अपने खुदा को छोड़ देते हैं, जब हम अपने खुदा के घर से निकल आते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, तो मेरे अज़ीज़ों यही हाल हमारी ज़िंदगियों का होता है। हमारी भी कदर कीमत ख़त्म हो जाती है, हमारी ज़िंदगियाँ जो है तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हर तरह की मुश्किल परेशानियां हमें घेर लेती हैं, जिस तरह मुसर्रफ बेटे को परेशानियों ने घेर लिया। यहाँ तक ये भूखा हो गया कि इसने चाहा कि मैं वो फलियां खाऊं जो सूर खाते हैं। जब ये बाप के घर में था तो सब कुछ इसके पास था। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा यीशु मसीह के पास होते हैं तो सब कुछ हमें मिलता है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आगे पढ़ें तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मज़दूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब उसे होश आई तो मेरे अजीज़ों देखें, वो कह रहा है कि मेरे बाप के पास तो बहुत से नौकर चाकर हैं जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से रोटी मिलती है, तो मेरा यहाँ पर हाल क्या है। क्या आई? उसे होश आई। आज अगर हम अपने खुदा को भूले बैठे हैं तो इसका मतलब है कि अभी हम होश में नहीं हैं, हम अपनी होश व हवास खो बैठे हैं, क्योंकि लिखा है कि जब उसे होश आई, फिर उसने होश में आकर, मुसर्रफ बेटे ने होश में आकर, पहले इसका मतलब है कि वो बेहोश था। मेरे अजीज़ों, जब उसे होश आई तो उसने सोचा कि मेरे बाप के पास तो सब कुछ है, फिर मैं यहाँ पर क्यों मर रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है कि हमें भी होश में आना चाहिए। हमारे खुदा यीशु मसीह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बशर्ता कि हम होश में तो आए। कहीं हम गलत तरीके से इस्तेमाल, गलत नीयत से तो नहीं मांग रहे, और जब हम मांगते हैं तो बुरी नीयत से तो नहीं मांगते खुदा यीशु मसीह से। क्योंकि मुसर्रफ बेटे को जब होश आई तो उसने कहा कि मेरे बाप के पास तो बहुत कुछ है। तो फिर मेरे अजीज़ों, हमें भी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे खुदा यीशु मसीह के पास सब कुछ है। जो ज़िंदगियाँ खुदा के हज़ूर झुक जाती हैं, अपने आप को खुदा के हज़ूर सरेंडर कर देती हैं, वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं रहती, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को, अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। बशर्ता कि हम उसके महबूब तो बने, खुदा से प्यार तो करें। जब हम उससे प्यार करते हैं, जब हम उसे अपना बाप बना लेते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों, खुदा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आगे पढ़े तो लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान को और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। मेरे अजीज़ों, मुसर्रफ बेटे ने कहा कि अब मैं अपने बाप के पास लौट जाऊंगा और उससे जाकर कहूँगा कि मैं तेरा और आसमान का क्या हुआ, गुनाहगार हुआ। यानी कि उसे एहसास हो गया, उसे होश आ गई। तो आज हम क्यों बेहोश बैठे हैं? आज हमें अपनी ज़िंदगियों का कुछ पता ही नहीं कि हम किस राह पर चल रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, जो ज़िंदगियाँ खुदा को छोड़ देती हैं, जो खुदावन को टाइम नहीं देती, खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देती, वो ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम होश में आए। खुदा के पाक कलाम में आगे पढ़ें तो लिखा है, मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। उसने कहा कि मैं जाके अपने बाप से कहूँगा कि मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। लेकिन बाप कभी भी अपनी औलाद से मुँह नहीं मोड़ता। औलाद जो है वो तो अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों से मुंह नहीं मोड़ते। हमारा ज़िंदा खुदा कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ता, बशर्ता कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। जिस तरह मुसर्रफ बेटे को एहसास हुआ, उसी तरह आज हमें भी एहसास हो जाना चाहिए। अपने गुनाहों का इकरार करके अपने खुदा को अपनी ज़िंदगियाँ देनी चाहिए। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। मुसर्रफ बेटा अभी दूर ही था तो उसके बाप को उस पर क्या आया? तरस आया। यह है बाप का दिल। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, खुदा के आगे रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो हमारे खुदा यीशु मसीह को हम पर तरस आएगा और वो हमें गले से लगाएगा।
बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। ये देखिए, खुदावंद यीशु मसीह, जब हम खुदावंद के हजूर आ जाते हैं तो फिर खुदावंद हमें नई पोशाक पहनाता है। फिर हम वो पुराने नहीं रहते, फिर वो हम ज़ीरो नहीं रहते, बल्कि हमारा खुदा ज़ीरो से हीरो बना देता है। वो किस कंडीशन में आया है वापस लौट कर, जब हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं तो फिर हमें खुदावंद के पास, फिर हम खुदावंद के पास आते हैं, तब हमें खुदावंद की याद आती है। जब हमें हर तरफ से ठोकरें लगती हैं तब हम खुदावंद के हज़ूर झुकते हैं। जब हम बीमारी की हालत में होते हैं, जब हम लाचारी की हालत में होते हैं, तब हमें खुदावंद के पास आने का मौका मिलता है। जब हम खुश होते हैं तो खुदावंद को भूल ही जाते हैं। जब मुसरफ बेटे के पास रुपया पैसा था तो वो अपने बाप को भूल गया था, छोड़कर चला गया था, लेकिन जैसे ही वो भूख से मरने लगा, रुपया पैसा ख़त्म हो गया, तो उसे अपने बाप के घर की याद आई। यही हाल हमारी ज़िंदगियों का है। जब हम खुशियों में होते हैं, जब हमारे पास रुपया पैसा होता है, हर किस्म का सुख आराम होता है, तो हम अपने खुदा को कभी भी याद नहीं करते। जब किसी आजमाइश में होते हैं, जब किसी परेशानी में होते हैं, तो फ़ौरन खुदा के हजूर झुक जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम दुख में हो, सुख में हो, हर हालत में खुदावंद को याद रखें और बिला नागा दुआ करें, क्योंकि जब हम खुदावंद के हजूर आ जाते हैं तो हमारा खुदा हमारे गुनाहों को याद नहीं करता, बल्कि जिस तरह मुसरफ बेटे को उसके बाप ने गले से लगाया, इसी तरह हमारा खुदा हमें गले से लगाता है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।